हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी साहित्य से संबंधित होंगे। आइए देखते हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल तथा मिश्र बंधु। आपको बताना है इन चार विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया था, जिसकी समय सीमा है जिसकी समय सीमा 1839 में प्रथम भाग आया था तथा 1847 में द्वितीय भाग तथा द्वितीय भाग तथा 1841 में भी तृतीय भाग प्रकाशित हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द लालित्यूर इस्तवार इस्तवार द ला इस्तवार द ला सॉरी इस्तवार द ला लित लित्यूर एंदुई एंदुई ए हिंदुस्तान एंदुई ए हिंदुस्तान तथा डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक का नाम है द द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। इनकी पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। आप सब लोगों को पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो हिंदी साहित्य में अमर हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। यह हिंदी साहित्य की सबसे प्रामाणिक बुक मानी जाती है तथा मिश्र बंधु की पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु तथा रामचंद्र शुक्ल। आप लोग बताना है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। अलग अलग विद्वानों का मत है, अलग अलग नाम दिया है तथा यह बताना है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा। इसको कहने वाले हो जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने रीत काल को अलंकृत काल कहा तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को किस नाम से कहकर पुकारा है? इन्होंने कहा है रीत काल को कला काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहा तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल तथा रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की उपाधि दी। रीत काल की संज्ञा दी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? दामोदर पंडित, आसगु कवि, रोडा कवि, मेलतुंग। आपको बताना है प्रथम प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और देखिए, शानदार क्वेश्चन आपके लिए। पहुम चरियू में किसका वर्णन किया गया है? शिव जी का, सीता जी का, भरत जी का, राम जी का। आप लोग बताना है कि पहुम चरियू में किसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, श्री रामचंद्र जी का। पहुम चरियू किसकी रचना है? तो पहुम चरियू यह स्वयंभू की रचना हो जाती है। यह किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। इसमें कितने कांड है? 5 कांड तथा 83 संधि है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मचर्य को पूर्ण किसने किया था? तो इनके पुत्र जो थे त्रिभुवन, इनके पुत्र का नाम था त्रिभुवन, तो इन्होंने ही ब्रह्मचर्य को क्या किया था? पूर्ण किया था। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने माना है? गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा हरप्रसाद शास्त्री ने। आपको बताना है कि राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने माना है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी ने ही राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। और रामचंद्र शुक्ल जी किससे मानते हैं राजसूय की
रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रसायन। किससे मानते हैं? रसायन से। रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। किससे मानते हैं? रासक से। और हर प्रसाद शास्त्री हो जाएंगे राजयश। किससे मानते हैं? राजयश से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? ऐसे से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। तो आपको बताना है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा वीर रस। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का वर्णन होता था और अक्सर वीर रस में रचनाएं की जाती थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हरजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को। किसे माना है? स्वयंभू को। और रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? चंदर बरदाई को। रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? चंदर बरदाई को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अब्दुल रहमान को। किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बत्वाल, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। निम्न में से किसने गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी माना है? आपको बताना है किसने माना है। तो आपका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय किसको माना है? 9वीं शताब्दी। कब माना? 9वीं शताब्दी। और पीताम्बर दत्त बत्वाल ने इनका समय 11वीं शताब्दी माना। कितना? 11वीं। और आरसी शुक्ल ने कितना माना? 13वीं शताब्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालनाथ किसका उपनाम है? मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, नागार्जुननाथ और चौरंगीनाथ। आपको बताना है कि बालनाथ किसका उपनाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जलंधरनाथ। जलंधरनाथ का उपनाम क्या है? बालनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ का उपनाम क्या हो जाएगा? मीननाथ। इनके अनेक नाम है, मच्छंदरनाथ। ये किसके गुरु माने जाते थे? गोरखनाथ के गुरु माने जाते थे। इनका एक और नाम है अवलोकितेश्वर। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मत्स्यनाथ को गोरखनाथ का गुरु भी माना जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को क्या कहा? रहस्यवादी कवि माना है। और अन्य लोगों ने भी विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। जैसे में हो जाएंगे नागेंद्र नाथ गुप्त तथा जनार्दन मिश्र। और रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। क्या माना? श्रृंगारी कवि। और श्याम सुंदर दास ने इनको भक्त कवि माना है। भक्त कवि। राम कुमार वर्मा ने भी इनको क्या माना? श्रृंगारी कवि माना है। ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब